आप कहें या मैं कहूँ कि हमने भूत देखा है तो आप मुझ पर और मैं आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूँगी, पर जब बात ये एक छोटा बच्चा कहेगा तो हम लोग सोच में पड़ जाएंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम दीप्ति है। आज मैं बात कर रही हूँ एक छोटी बच्ची के बारे में जो कि 8 साल की है। In the middle of the night, ghost tried to talk to me. उसे बार बार एहसास हो रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ नेगेटिव है। 8 साल का बच्चा उतना छोटा भी नहीं होता कि ये चीजें समझ ना पाए। अगर यही प्रॉब्लम आपके और मेरे साथ हो तो हम लोगों के रिएक्शंस क्या होंगे? खैर, इस बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, पहले इस बच्चे की सुनते हैं। Freddy usually taps on the window that just a little. भूत का बच्ची से बात करना, तरह तरह की आवाजें आना, Freddy died in 1886. और अब तो बच्ची की सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि बच्ची को लगने लगा था कि उसका माइंड सिक है। Mom, I think my brain is sick. क्यों वो इंसान किसी और को नहीं दिखाई देता, सिर्फ इस बच्ची को दिखाई देता है। और जब हार थक के ये बात बच्ची अपनी माँ को बताती है, Is a little boy that Faith talks to almost on a daily basis. She says he's a ghost. हम बड़े बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पर बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर उनके दिमाग में कोई बात है तो वो घर कर जाती है और वो उस चीज को लेकर घुटते रहते हैं जब तक उस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एक फ्रेडी नाम के लड़के की जो कि मर चुका है, और फेथ ये लड़की इस लड़के के साथ रोज बातें करती है पिछले 5 साल से, और अब तो उसे एहसास हो चुका है कि ये लड़का सच में भूत है, क्योंकि ये किसी और को नजर नहीं आता, सिर्फ मुझे ही नजर आता है। क्या आप लोग जानते हैं फ्रेडी की मौत का जिम्मेदार कौन है? उसकी सगी माँ। His mother actually killed him. और फ्रेडी मरने के बाद भी अपनी माँ से उतना ही डरता है, क्योंकि आज भी उसे डर है कि कहीं उसकी माँ फेथ को नुकसान ना पहुंचा दे। Whenever his mom finds out that Freddy is talking to me or anything, then he will get really in trouble. और एक बार तो फ्रेडी की माँ कैथरीन ने फेथ को बहुत जोर से धक्का भी दिया। Went like this. अब इस लड़की जिसका नाम फेथ है, इसे भी बहुत ज्यादा डर लगने लगा है फ्रेडी की माँ से। She's scared of his mom. भाई, डर लगना तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि जो माँ अपने बच्चे को मार सकती है तो भला दूसरे बच्चे को कैसे छोड़ेगी। और इस बात से खाली फेथ ही नहीं, फ्रेडी भी डर रहा है कहीं उसकी सगी माँ उसकी इस दोस्त को नुकसान ना पहुंचा दे। अब आप लोग ही भला मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या सच में कोई बच्चा मरने के बाद भी अपनी माँ से इतना डर सकता है? यहाँ तक कि फेथ अपनी माँ को फ्रेडी की तस्वीर भी बनाकर दिखाती है कि फ्रेडी उसे कैसा दिखाई देता है। When have you seen Freddy look like this? Like when he's upset with his mom. तो माँ के लिए ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि पहले तो भूत दिखाई देना और भूत का पिछले 5 साल से बच्ची से बातें करना, टैप करना, वॉइसेस आना, भूत की माँ उसे धक्का देती है। भला अगर आप एक माँ है तो समझ सकती है कि हमारे बच्चों के साथ अगर ऐसा होगा तो हम कितना सहम जाएंगे, कितना डर जाएंगे। हम सोच नहीं पाएंगे कि हमें इस चीज के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए। तो इस सिचुएशन में फेथ की माँ क्या करेगी? शायद वही करेगी जो हर माँ करेगी। उसकी माँ कुछ लोगों को, यानी कि ये केस आगे दे देती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। To share with all of you. लीजा नाम की बंदी जो कि इस केस को देख रही है, काफी सर्च करने के बाद बताती है कि 1980 की जनगणना के अनुसार फ्रेडी नाम का लड़का था। बस इतना ही फेथ की माँ सुनती है और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि जो उसकी बेटी के साथ हो रहा है वो सब सच है। That's pretty intense. It's a census from the year 1880. जनगणना के इस पेपर ने ये तो साबित कर दिया कि फ्रेडी नाम का लड़का था। Freddy is real. कैथरीने भी थी और सारा भी थी, पर माँ ने बेटे को मारा, इस चीज का कोई सबूत नहीं है। और उसकी माँ की मौत कैसे हुई और सारा कहाँ चली गई? Sarah was sort of an older caretaker. Catherine was his mother. तो
तो मुझे नहीं लगता कि फेथ की माँ को अभी किसी और चीज के सबूत की जरूरत थी। कुल मिलाकर सारी बातें जो कि फेथ ने अपनी माँ को बताई थी एक एक करके सब सच साबित हो गई। बस अब उसकी माँ कैसे भी करके चाहती थी कि फेथ को ये लोग छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। Freddie and his mother are real. और दे ट्राइड। लाइट्स ऑफ करते हैं। I'd like to call in Catherine. Close your eyes. Catherine, Freddie's mother. We'd like you to join us here. Don't run. Don't hide. She's avoiding. Come forward, Catherine. Don't be a coward. We want to speak with you. I saw somebody just touch right here. I got her. That you will leave these children alone. I want you to leave. She just touched my hair. Keep going. ये काफी ज्यादा डरावना था, फ्रेडी का सबके सामने अपनी प्रेजेंस को शो करना। खैर जो भी हुआ, फाइनली फ्रेडी ने फेथ को छोड़ दिया। शायद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्रेडी एक छोटा बच्चा था, इसीलिए उसने इतनी आसानी से फेथ का पीछा छोड़ दिया। अब आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। और मेरी पहली स्टोरी वीडियो थी जो कि रियल बेस्ड थी, तो आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की रियल स्टोरीज़ मैं आपके लिए और लेकर आऊँ तो ये भी प्लीज़ मुझे बता देना। और इस स्टोरी का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने प्यार से मुझे बहुत सारा सपोर्ट देना। और हाँ, अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना। सो बाय, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ।